हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, प्रैक्टिस सेट 12.1 क्लास 8। नाउ दिस इज द पार्ट 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.1। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इस प्रैक्टिस सेट 12.1 का पहले के 2 पार्ट्स किए थे। अब इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो यही हमारा सेम कंटिन्यू क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग। सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर प्लस है तो वो राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर होकर बन जाएगा माइनस। वो राइट हैंड साइड पे जब आएगा तो वो बन जाएगा माइनस। अगर माइनस है तो राइट हैंड साइड पे आके बन जाएगा प्लस। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वो राइट हैंड साइड पे आके बन जाएगा डिवीजन। और अगर डिवीजन है तो राइट हैंड साइड पे आके बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इस वीडियो में इस पार्ट थर्ड करेंगे, कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सम्स करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट सम है y/7 प्लस y-4/3 इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए इस सम में आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये जो 3 है ये आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और ये जो 7 है ये आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। और ये जो दोनों भी यहाँ पे जो 7 एंड 3 जो यहाँ पे डिवीजन में यहाँ पे अपॉन में है वो इज इक्वल्स टू के इस तरफ जाके बन जाएंगे मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप होगा 3 इंटू वाई प्लस 7 इंटू y-4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इंटू 3। अब देखिए आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे, 3 इंटू वाई इज 3y प्लस 7 इंटू वाई इज 7y माइनस 7 इंटू 4 इज 28 इज इक्वल्स टू 2 7 सा 14, 14 3 सा 42। उसके नीचे का स्टेप में आप क्या करोगे, जो y वाली टर्म्स है इसको आप ऐड करोगे। सो 3y प्लस 7y इज 10y माइनस 28 इज इक्वल्स टू 42। अब इसके बाद के स्टेप में ये जो माइनस 28 है ये इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे आके बन जाएगा प्लस 28। So 10y is equals to 42 plus 28. Therefore 10y is equals to 42 plus 28 is 70. Now y is equals to 70 divided by 10. Now 70 divided by 10 is y is equals to 7. This is the first sum. Now second sum. So here 13x minus 5 is equals to 3/2. अब देखिए ये भी सेम इसी प्रकार का सम है ना। यहाँ पर इसके 13x माइनस 5 इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इसके अपॉन में कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है, 1। तो यहाँ पर भी आप सेम स्टेप करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 13x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1। इसको मैंने डायरेक्टली 3 ही लिख दिया, 3 इंटू 1 इज 3। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ब्रैकेट ओपन करोगे, 2 इंटू 13x इज 26x माइनस 2 इंटू 5 इज 10 इज इक्वल्स टू 3। नाउ इसके नीचे के स्टेप में 26x इज इक्वल्स टू 3। दिस माइनस 10 ये इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे आके बन जाएगा प्लस 10। ओके, अब इसके नीचे के स्टेप में 26x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 10 इज 13। नाउ x इज इक्वल्स टू 13/26। ये जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है ये इस तरफ आके बन जाएगा डिवीजन, 13/26। नाउ 13/26 इज 1/2। x इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ नेक्स्ट सम इज 3y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 10y-4 प्लस 8। अब यहाँ पे आप सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करोगे, 3 इंटू वाई इज 3y प्लस 3 इंटू 8 इज 24 इज इक्वल्स टू 10 इंटू वाई इज 10y माइनस 10 इंटू 4 इज 40 प्लस 8। इसके नीचे के स्टेप में आप ये वाला स्टेप करोगे, माइनस 40 प्लस 8 इज माइनस 32। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 3y और यहाँ पे आप जो है वेरिएबल्स को दोनों वेरिएबल्स को एक साइड पे लेकर आओगे। जैसे कि यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे इसको मैंने राइट हैंड साइड से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आया, तो ये 10y बन जाएगा माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 40 प्लस 8 हो गया आपका माइनस 32। सी माइनस 10 प्लस इज माइनस 40 माइनस 8 इज 32, बट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज माइनस। तो यहाँ पे हो गया हमारा माइनस 32 और ये जो प्लस 24 है ये राइट हैंड साइड में आके बन जाएगा माइनस 24। तो इसके नीचे के स्टेप में आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे, 3y माइनस 10y इज माइनस 7y is equals to minus 32 minus 24 is minus 56. minus minus is plus, sign of the greater number is minus, so minus 56. उसके नीचे के स्टेप में ये दोनों माइनस साइन हट जाएंगे, माइनस माइनस इज कैंसल्ड, सो ओनली लेफ्ट इज 7y is equals to 56. Now y is equals to 56 divided by 7. So now y is equal 7 8 is 56, so y is equals to 8 is the answer. Now fourth sum, x minus 9 upon x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5/7। इस सब में भी आप सेम स्टेप करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स माइनस 5। उसके नीचे के स्टेप में आप ब्रैकेट ओपन करोगे, 7 इंटू एक्स इज 7x माइनस 7 9 इज 63 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स इज 5x माइनस 5 इंटू 5 इज 25। अब यहाँ पे आप लाइक टर्म्स एक साथ लोगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है 7x
ये +5x इधर आके बन जाएगा -5x इज इक्वल्स टू -25 यहाँ पर ये जो -63 है ये इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे आके बन जाएगा +63। उसके नीचे के स्टेप में 7x - 5x इज 2x एंड -25 + 63 इज 38। सी माइनस प्लस इज माइनस 63 - 25 इज 38। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज प्लस, तो यहाँ पे आपको मिला 2x इज इक्वल्स टू 38। नाउ x इज इक्वल्स टू 38 अपॉन 2 19 से 38, सो x इज इक्वल्स टू 19। तो ये हो गया आपका फोर्थ सम। नाउ फिफ्थ सम इज y - 4 अपॉन 3 + 3y इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 4। अब इस सम में देखिए ये 3y जो है इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। तो ये इस तरीके के हो गया, इस तरीके का हो गया जैसे आपका फर्स्ट सम है। तो इस वाले में भी हम यही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे हम y - 4 अपॉन 3 + 3y अपॉन 1 हम इसको कंसिडर करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 × y - 4 + 3 × 3y इज इक्वल्स टू 4, और ये जो डिवीजन है 3 × 1 यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 × 4, 4 × 3 या 3 × 4 इज 1 एंड द सेम। तो यहाँ पे मैंने ये जो डिवीजन का पार्ट है यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, 3 × 1 मैंने यहाँ पे 3 लिख के यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे। अब इसके नीचे के स्टेप में y - 4 प्लस इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 × 3y इज 9y इज इक्वल्स टू 3 × 4 इज 12। अब उसके बाद मैंने लाइक टर्म साथ में लिया है, y + 9y इज 10y - 4 इज इक्वल्स टू 12। ना उसके नीचे के स्टेप में 10y इज इक्वल्स टू 12 एंड ये -4 इस तरफ आके बन जाएगा, राइट हैंड साइड पर आके बन जाएगा +4। Now 10y is equals to 12 + 4 is 16. Y is equals to 16 upon 10. 2 8s are 16, 2 5s are 10. So y is equals to 8 upon 5. Now the last sum is b plus b plus 1 plus b plus 2 is equals to 21. Now again यहाँ पे 21 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, और फिर से हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। Now 1 × b plus b plus 1 plus b plus 2 and here 4 × 21, या 21 × 4. Now अब इसका आप ब्रैकेट ओपन करोगे इसके नीचे के स्टेप में, b plus b plus 1 plus b plus 2 इज इक्वल्स टू 21 × 4 इज 84। ना आप सारे जो b है उसको एक साथ ऐड करेंगे, b plus b plus b इज 3b एंड 1 + 2 इज 3 इज इक्वल्स टू 84। नाउ दिस 3b एंड इज इक्वल्स टू 84 प्लस 3 ये जो यहाँ पे आके बन जाएगा माइनस, सो 3b इज इक्वल्स टू 84 - 3 इज 81। नाउ b इज इक्वल्स टू 81 डिवाइडेड बाई 3, 81 डिवाइडेड बाई 3 इज 27, सो b इज इक्वल्स टू 27 इज द आंसर। तो इस तरीके से आपको ये करना है। आई होप मैंने जो आपको जो आज का टॉपिक समझाई आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।